नमस्कार दोस्तों, मैं राजू गोयल। आप देख रहे हैं अनमोल समाचार। हम इस वक्त मौजूद हैं प्रताप सरनाईक के कार्यालय के बाहर। यहाँ पे आज इन्होंने उनका वचननामा जेपी नड्डा जी ने रिलीज किया है, उसके बारे में पत्रकारों को बताई सारी बातें। आइए जानते हैं क्या है उनका कहना। क्रीक डेवलपमेंट का काम चालू हो गया, घोड़बंदर किले का काम पूरा होकर हमने लोकार्पण किया और एडिशनल 10 करोड़ की निधि भी हमने वहां के लिए लेके आए। साथ ही में हमारा पहला स्काई वॉक बनने वाला है। आज तक तो पेपर में अलग अलग जगह पे स्काई वॉक की न्यूज सुनते थे, मगर पहला स्काई वॉक हम मना रहे हैं घोड़बंदर खाड़ी किनारा से लेके हमारा जो घोड़बंदर किला है और घोड़बंदर किले से शिव सृष्टि तक का ऐसे 900 मीटर का वो स्काई वॉक बनेगा। ग्लास का 65 करोड़ का वो स्काई वॉक है और उसकी निविदा प्रक्रिया पूरी होकर काम भी जगह पे चालू हो जाएगा। शिव सृष्टि के लिए पिछले महीने ने राज्य शासन ने मंजूर कर दिया और 54 करोड़ की शिव सृष्टि को भी सैंक्शन दे दिया। बाला साहब ठाकरे जी के नाम का जो कला दालन है उसका लोकार्पण हो गया, थोड़ा काम उसमें बाकी है, फिर भी उसका लोकार्पण हो गया। छत्रपति शिवाजी महाराज का अश्वारूढ़ पुतला का भी लोकार्पण माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया। हमारे आनंद दिघे जी के नाम का जो मैदान है उसके बाजू का जो तालाब है वो तालाब का म्यूजिकल फाउंटेन बहुत जोर शोर से चल रहे हैं। हजारों लोग वहां पे आके म्यूजिकल फाउंटेन का आनंद दे रहे हैं। तो जरीमरे तालाब के पास भी म्यूजिकल फाउंटेन का काम पूरा हो गया, वो भी लोग देखने आ रहे हैं। ऐसे बहुत सारे विकास के काम है। जब समाज भवन के काम चल रहे हैं, बहुत सारे ऐसे प्रकल्प है, रास्ते जो सीमेंट कंक्रीट के है वो भी काम चल रहे हैं। तो अगला साल 2025 ये मैं मीरा भाईंदर शहर का ये जनता के लिए समर्पित करना चाहता हूँ को सर, अपने भाईंदर में बाहर गांव की गाड़ियों को रोकने की बात तो मेल एक्सप्रेस गाड़ी आई। मुझे तो लगता है राजस्थान जाने वाली और 2 या 4 गाड़ियां रुकाने की बात हमारे यही हफ्ते जो रेलवे मंत्री यहाँ पे आए थे तभी उन्होंने हमें मीरा भाईंदर की जनता को आश्वासन दिया है कुछ गाड़ियां रोकने की। मुझे एग्जैक्ट कौन सी गाड़ियां वो मुझे पता नहीं, मगर उन्होंने आश्वासन दिया है रेलवे मंत्री ने। सर, जैसे आपने कहा कि आरक्षण क्रमांक 302 उसका प्लान सीसी अधिकारियों ने गलत तरीके से पास कर दिया था, तो उन अधिकारियों पे और कमिश्नर पे कार्रवाई करने की मांग आप करेंगे क्या? देखिए, मैं पॉजिटिव आदमी हूँ। आप जो बोल रहे हो एकदम हकीकत है, सही बात है, मगर मैं पहले ये सोच रहा हूँ कि अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई तो होनी चाहिए, मगर वो मैं बाद में करूँगा, सेकंड फेज में। फर्स्ट फेज मेरा ऐसा है कि जो हमारी प्रॉपर्टी है वो पहले हमारे ताबे में आनी चाहिए। जो 40% जगह है और 25% का कंस्ट्रक्शन है वो पहले मैं ताबे में पोजीशन में ले लूंगा और उसके बाद में आप जो बोल रहे हो वो कार्रवाई करने की मांग है। तरीके से आप लोगों को आपके चैनल के माध्यम से आपकी न्यूज दिखाते हो। एक बात मैं आपसे खुद पूछता हूँ कि 15 सालों में जो लोगों ने मुझे विजयी बनाया, विधायक के तौर पे बनाया, तो जनता तो पूरी की पूरे तरह से खुश तो कभी रहती नहीं है। तो 15 साल में अगर मैंने विधायक के तौर पे काम किया है तो आप ऐसे समझते हो कि मैंने कुछ ना कुछ काम किया है। ये पहली बात मैं आपको बताता हूँ। और दूसरी बात ऐसी है, भले मुख्यमंत्री जी ने कहा, मुख्यमंत्री जी जब भी 25 तारीख को मेरा फॉर्म भरने आए थे तो उन्होंने कहा कि पिछले वक्त का जो प्रताप सरनाईक जीत के आए थे उससे डबल वोटों से जीत के आएंगे। मगर मैं ये कहना चाहता हूँ, ओवर कॉन्फिडेंस कभी कौन से भी इलेक्शन में होना नहीं चाहिए, क्योंकि ये युद्ध भूमि होती है। तो मुझे ऐसे लग रहा है कि लोगों का आशीर्वाद ऐसा ही बरकरार रहेगा तो 1 लाख से ज्यादा वोटों से भी जीत। नरेश मरेना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि 1 लाख मतों से जीतना तो छोड़ दो, मैं उल्टा 15,000 वोटों से जीत के आऊंगा। उस पर क्या कहेंगे? देखिए, वो तो उनको कहना चाहिए। वो अगर नहीं कहेंगे, उनके पीछे जो 2-4 लोग दिखते वो भी नहीं दिखेंगे। और कुछ लोग तो मैंने भी उसमें रखे कि बाबा जरा उनको नहीं, अरे भाई मेरे पुरानी पार्टी है तो थोड़ा सा तो पुरानी पार्टी के लोगों को संरक्षण देना मेरा कर्तव्य है। इसी को ऐड ऑन करते उन्होंने ये इल्जाम लगाया आपके ऊपर, इल्जाम कि प्रताप सरनाईक ने ज्यादातर उद्घाटन में ब्रीफ किया है, काम कौन से पूर्ण हुए उनसे पूछो। ये मनेरा साहब का इल्जाम है सर। बराबर है, मगर मेरा ऐसा कहना है कि मीरा भाईंदर की शुरुआत कहाँ से होती है और खत्म कहाँ पे होती है, बाउंड्री ओवड़ा बाजू रखी, ये भी उनको अभी तक पता नहीं है। मेरा तो इसका जवाब तो मेरे से ज्यादा आप लोग देना चाहिए, क्योंकि 15 साल से तो आप मुझे नजदीक से जानते हो। मगर फिर भी क्या रहता है, हर इंसान को देखिए इलेक्शन के दौरान
ये जो चीजें हैं ये तो करनी ही पड़ती है, अगर ये नहीं करेंगे तो चलेगा। नरेश मनेरा जी मेरे अभी भी पहले भी मित्र थे, आज भी मित्र हैं और कल भी रहेंगे। जिस वक्त आपको शायद किसी को पता नहीं रहेगा, मगर कुछ सालों पहले जब भी हमारे धर्मवीर आनंद दिघे जी साहब थे तो नरेश मनेरा जी नगर सेवक थे और उस दौरान जकात चोरी बहुत बड़े पैमाने पे होती थी और दिघे साहब कभी भी कुछ गलत चीजें अगर होती है ना तो उसको माफी नहीं रहती थी। उनका दरबार में आपने धर्मवीर पिक्चर देखा है, हाँ, उनको चुकीला माफी नहीं। तो कुछ गलतियां मनेरा साहब की वजह से हो गई थी, तो जकात चोरी के एक प्रकरण में उनको 2-3 महीने जेल में दिघे साहब ने डाल दिया था, क्योंकि हकीकत थी तो जेल के अंदर थी। तो जेल के अंदर आने से बाद शिव सैनिकों ने उनको नकारा, क्योंकि दिघे साहब का गुस्सा ऐसा होता है कि वो उनके साथ जाएंगे, उनकी भी ये नहीं होती थी, क्योंकि गलत वो कभी सहन नहीं करते थे। तो उनके उसके बाद में दिघे साहब का ये होने के बाद में वो राजनीति से बाहर चले गए थे।